हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने ये शुरू किया था, इसको लगभग 1 वीक हो चुका है, पर मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं इसको जो है अपलोड कर सकूं। तो टाइम ही नहीं था कुछ भी इसको एडिट वगैरह करने का, बिल्कुल भी। अंश भी कर देता है, मैं भी कर लेती हूँ, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था अंश के पास भी। आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं हम। यहाँ पे ये कच्चे आम थे जो कि आधा पक चुका था, तो इसकी मैंने बना दी है यहाँ पे बना दिया है, मतलब पेस्ट हरी मिर्ची के साथ। इसको मैं ऐड करने वाली हूँ करेले के अंदर खटाई के लिए। तो थोड़ा सा पीला पीला सा हो गया था, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैं अमचूर डाल दूंगी और कुछ ये खट्टापन के लिए। उससे ये है कि मिर्ची भी साथ में ही दरदरी हो गई और आम भी। करेले में इसको मैं डाल दूंगी, पूरा नहीं है लेकिन कुछ अमचूर पाउडर हो जाएगा। फिर मेरा जो है धनिया पाउडर भी खत्म हो रहा था, तो मिक्सी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो धनिया भी मैं पीस देती हूँ। तो यहाँ पे धनिया भी मैंने पीस दिया है, दरदरा ही धनिया करती हूँ मैं ये। और अब मैं जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद फिर मेरा बीच बीच में करेला भी बनता रहेगा। तो ये छोटे मोटे काम ना किचन में बहुत हो जाते हैं, और ये कैसे मैं करती हूँ, कैसे बताऊँ आपको टाइम निकाल के, क्योंकि शॉप पे जाने का रहता है और काम इतना हो जाता है करने के लिए कि काम पूरा नहीं होता। या तो शॉप का छूटता है या तो घर का छूटता है। बस जिस दिन लगती हूँ तो फटाफट से ये काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं। बाकी सारे काम हो ही जाते हैं। श्रेय काफी काम कर लेता था, लेकिन आजकल उसका थोड़ा सा पढ़ाई का ज्यादा जोर चल रहा है, तो वो आजकल थोड़ा टाइम उसको ज़्यादा चाहिए होता है। सिर्फ शाम में वो मेरी हेल्प करता है, जैसे मैं शॉप पे रहती हूँ खाने वाने में। बाकी दिन में उसकी पढ़ाई का टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो लगभग मोस्टली पूरा दिन पढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्ची और जो है ये कच्चा आम जो पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। पीसा मतलब पूरा पेस्ट नहीं बनाया था, दरदरा किया था। और करेले मैंने पहले फ्राई कर लिए थे, प्याज भी फिर उसमें ऐड कर दिए थे। अब सारे मसाले ऐड करूंगी। पहले इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं करा था। मसाले में करेले में क्या होता है, करेले वैसे तो इस टाइम पे ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है, लेकिन आए हुए थे तो मैंने बना दिया। और जैसे कि मैंने बोला लगभग जब तक तो मेरे हिसाब से सावन लग चुका था या नहीं लगा था, तो तब मैंने ये बनाए थे। तो मसाले में धनिया, सौंफ, अमचूर, हल्दी और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, तो ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड करा है। अब इसको भूनना है। ये करेले की सब्जी टाइप में बनाती हूँ, जो इसमें बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है। ये ज़्यादा ऑयली नहीं होती है, ऑयल बहुत कम इसमें लगता है। नहीं तो फिर अगर इसको भरवा करेले बनाए, 1 किलो करेले थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है और ऑयली हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बना लेते हो। बरसात में तो करेले अच्छे लगेंगे नहीं, तो बस ये लास्ट है जो कि मैंने बना दिए। और मेरे तो फास्ट शुरू हैं सावन में, तो मैं तो नहीं खाती हूँ प्याज का। हम बनाते भी नहीं है, शाम को सुबह के टाइम बन जाता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर मैं नहीं खाती तो पूरा दिन किसी का प्याज का यूज ही नहीं होगा। तो सुबह में प्याज का खाना बनता है और शाम में खाना बिना प्याज का बनता है, क्योंकि शाम को एक टाइम में खाना खाती हूँ। और बस जब तक मैंने धनिया भी डाल दिया। और करेले की सब्जी, देखो सब्जी ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर इस तरीके से काफ़ी सारे मसाले ऐड करके अच्छे से इसको भून के बनाया जाए ना। करेले पहले इसके लगभग 80% कुक हो जाते हैं, प्याज करेला, तब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। और 20% का जो बचा है वो अब इसको भून लूँगी थोड़ा सा मीडियम आंच पे। तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। इसमें टाइम तो देखो लगता है, काटना छीलना बहुत कुछ टाइम लगता है। तो काम सारा लगभग करेले का हो चुका है। धनिया भी मैंने पीस के डाल दिया है। अब बारी आती है बर्तन की, क्योंकि एक बार ही सारा काम खत्म करके निकलती हूँ। तो पहले मैंने काम ये किया और अब किचन को साफ करूँगी, तो तब तक बर्तन डाल देती हूँ जो बाकी के बचेंगे, क्योंकि सारे बर्तन इस टाइम डिश वॉशर में नहीं आते हैं। जैसे कढ़ाई वगैरह हो जाती हैं, सब्जी का कुकर, दूध का बड़ा भगोना, तो इतने नहीं आते। तो फिर मैं बचे कुचे जो भी बर्तन होते हैं ना, वो हाथ से कर लेती हूँ। तो अब डिशवॉशर से फ़ायदा बहुत है। इतने बर्तन अगर हाथ से करने चलो, कई बार मैसेज आता है या फिर कमेंट भी आता है कि आपको क्या ही फ़ायदा होता है, आप धुल के डालते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं सारे बर्तन इसमें धुल के डालती हूँ। चाय दूध के बर्तन कभी भी धुल के नहीं डालती, ऐसे ही डाल देती हूँ। बहुत अच्छे जो है साफ़ होते हैं। हाँ, ये है कि किसी पे जैसे चाय का भगोना और ये कुकर वगैरह, वो तो देखो धो के डालने पड़ते हैं। या फिर खाना बचा हुआ है कटोरी में, प्लेट में, तो वो
तो इससे मुझे इतना फ़ायदा है कि पूछो मत। बहुत टाइम बचता है इससे, मेरा आधा घंटे का टाइम बच जाता है डिशवॉशर से। और चलो इस टाइम में बर्तन कर भी लूँ तो रात में इतनी थकान हो जाती है शॉप से आने के बाद कि फिर मेरे से नहीं होता। और थकान इस टाइम भी इतनी होती है, अब थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है ना तो मुझे स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है, मैं बोलती भी हूँ, तो इसमें वीकनेस इतनी आ चुकी है। अभी टेस्ट वगैरह कराई तो उसमें इम्यूनिटी मेरी बिल्कुल ख़त्म आई है। तो इस तरीके से ना काफ़ी सारे टेस्ट ऊपर नीचे आए हैं, तो देखते हैं अब कैसे क्या होता है। स्वेलिंग मुझे दवाई से मतलब उतारनी पड़ी पैरों की, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग है, तो डॉक्टर ने दवाई दी तो उससे मेरी स्वेलिंग थोड़ी कम होनी शुरू हुई है। तो इस तरीके से चल रहा है। और ये देखिए करेले अभी तक मेरे भुनते ही जा रहे हैं और बिल्कुल भुन के हो गए हैं रेडी। और अब इनको मैं डाल दूंगी एक बर्तन में, तो ये ठंडे हो जाएंगे। देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बढ़िया से भुन चुके हैं, कोई ऑयल नहीं, कोई मॉइस्चर नहीं। इनको मैं डाल देती हूँ बर्तन में, जिससे कि कढ़ाई भी मेरी साथ साथ साफ हो जाएगी। ये देखो बहुत ही बढ़िया से करेले बनके हो गए हैं तैयार, 1 हफ्ते तक खराब नहीं होते, फ्रिज में रख दो। तो बर्तन काफ़ी मेरे बच गए थे जो कि डिशवॉशर में नहीं आए, उनको मैं अब हाथ से कर दूंगी। पर फिर भी ये है कि इतने बर्तन आ जाते हैं तो उनसे भी काफ़ी हो जाता है हेल्प। और इतने बर्तन डेली नहीं होते, जैसे एक कढ़ाई एक्स्ट्रा हो गई है, बाकी कुछ बर्तन होते ही हैं इतने तो एक्स्ट्रा। और जैसे आटा बनाने के लिए जो हम परात का यूज करते हैं, जो भी आप बोलते हो, वो मैं हमेशा हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि बड़े बर्तन एक इतनी जगह ले लेता है। मतलब बड़ा बर्तन जैसे हम उसमें डालते हैं तो एक ही बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है, तो स्पेस उसमें इतना बचता नहीं है। तो मैं अवॉइड करती हूँ बड़े बर्तन। स्टील का एक कुकर तो मैं उसमें डाल देती हूँ, बाकी फिर मैं हाथ से ही कर देती हूँ, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा होती है तो छोटे बर्तन नहीं आते। तो इससे अच्छा है कि सारे छोटे बर्तन उसमें डाल दो और फिर जो है बड़े बर्तन हाथ से कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फटाफट से सारा काम ख़त्म करके और अब फिर जो है फटाफट से मैं होंगी रेडी और फिर जाऊंगी शॉप पे। उसके बाद यही नहीं पता रहता कि मैंने ब्लॉग किया था, शुरू किया था, अधूरा है, कुछ भी याद नहीं आता शॉप पे जाने के बाद, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके बैठना होता है, वहाँ पे भी बहुत काम है। अगर शॉप हमारी लोकल की है तो कस्टमर बीच में नहीं आते, तब तक रेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारा ऑनलाइन का काम जो कि हमेशा चलता रहता है, उसका डेली लाइव भी होता है, फिर वो समेटना भी होता है, बीच में लोकल कस्टमर भी देखना होता है, फिर वो पैकिंग भी होती है, तो बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे अब मैं अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी, किचन पूरी क्लीन करूंगी। यहाँ पे मैं छोटा सा ही डस्टबिन रखती हूँ, जो कि दोनों टाइम में इसको खाली करके वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार बाहर जाना पड़ता है। तो इसमें रखती हूँ सुबह से शाम तक का, फिर शाम से फिर सुबह के टाइम। तो इस तरीके से ना इससे जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो बाहर चक्कर लगे, क्योंकि डस्टबिन जो है वो बाहर रखा हुआ है पीछे की साइड। यहाँ पे सिंक भी मैंने अच्छे से साफ कर दी। यहाँ पे गैस की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि रोटियां वगैरह बनाई थी, उसके बाद करेले तो वो भी मैंने साफ़ नहीं करा था। और डेली जो है ये स्टील की जो इसमें ट्रे हैं वो डेली मैं नहीं साफ़ करती, तो आज मैंने उतार के साफ़ कर दी हैं। और ये एक्स्ट्रा वाली है, मतलब मांझ दी है। एक्स्ट्रा इसमें एक एक नीचे है, तो ये तो थोड़ा सा यहीं पे जैसी भी होती है यहीं पे मैं इनको साफ करती हूँ, बाकी मैंने मांझ दिया है। और यहाँ पे स्प्रे करके अब अच्छे से कर दूंगी इसको साफ, तो गैस स्टोव भी अच्छे से चमक जाएगा। जो कि डेली मैं इससे नहीं करती हूँ, डेली खाली पानी में गीला कपड़ा, मतलब जैसे करते हैं हम नॉर्मल वैसे हो जाता है, लेकिन जिस दिन लगता है कि गंदा हो रहा है उस दिन मैं इससे करती हूँ। बहुत इजी हो गया है, नहीं तो फिर वही है, बर्तन में पाउडर घोलो, ये करो वो करो, बेकिंग सोडा वो डालो, तो उससे मैं साफ करती थी। लेकिन अब ये स्प्रे हो गए हैं ना, बहुत इजी काम हो गया है इनसे। तो बस गीला कपड़ा करके अच्छे से इसको पोंछ दूंगी। और जब ये काम इस तरीके से खत्म होता है ना, मतलब क्लीन अच्छे से हो जाता है, तो मन को शांति तो बहुत मिलती है, सुकून मिलता है। हाँ, चिमनी के फिल्टर हैं बहुत गंदे हो रहे हैं, तो वो भी मुझे साफ करने हैं। एक तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि बैठने उठने में भी प्रॉब्लम होती है, पैरों में बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से काम मेरे अटके रहते हैं, उतना काम हो ही नहीं पा रहा है जितना मैं किया करती थी। आजकल बहुत काम मेरे से कम हो रहा है। बच्चे हेल्प कर देते हैं जिस वजह से काम पूरा हो जाता है, नहीं तो काम पूरा ही ना हो। अब पता लग रहा है श्री काफ़ी मेरी हेल्प करता था सुबह के टाइम भी, तो अब नहीं करता है वो, क्योंकि अब उसका थोड़ा सा एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो और ज़्यादा फोकस उसका पढ़ाई पे है, और होना भी चाहिए, मैं तो यही बोलती हूँ। अब मैं सीधा मिली हूँ आपसे 1 दिन बाद 2 दिन बाद, मुझे नहीं पता,
पर जितना लोग अभी तक आपने देखा वो एक दिन का सुबह के टाइम का था। तो यहाँ पे है आज सावन का पहला सोमवार, इस टाइम मैं पूजा कर रही हूँ मॉर्निंग में। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस दिन मैं नहीं दे पाई, सोचा था कि उस दिन आपको व्लॉग मिल जाएगा लेकिन नहीं मिल पाया बिजी होते हुए, इस वजह से नहीं टाइम बिल्कुल भी लग रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पहला सावन का सोमवार है, सबका फास्ट होगा। शंकर भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं तो सुबह मंदिर जाती हूँ डेली और उसके बाद फिर घर में आके पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सुबह का मतलब आजकल का रूटीन चल रहा है। सुबह उठना, झाड़ू वाड़ू निकालने, फिर नहा के पूजा करने मंदिर जाना, फिर आके घर में पूजा करना, मंदिर की साफ सफाई करके, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। 1 से 1.5 घंटा मेरा आराम से निकल जाता है इन कामों में। तो आप लोगों का कैसा रूटीन रहता है ज़रूर बताना। हाँ जी, तो हम आए थे डॉक्टर के पास, चेकअप के लिए आई थी मैं, क्योंकि मेरे पैरों में प्रॉब्लम चल ही रही है। तो हॉस्पिटल से निकल लिए और लगता है बारिश आने वाली है, और आए हम स्कूटी से। कावड़ की भीड़ आपने देख ही ली थी, हमें इतना रास्ता पार करके आना पड़ा ना, बहुत ज़्यादा। और बारिश तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, बहुत ज़्यादा। काला बादल आ रहा, देखो इधर से, बिल्कुल इधर ही जाना हमें, कहना ज्वालापुर से होके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट का रास्ता था वो बिल्कुल बंद कर रखा है इन्होंने कावड़ की वजह से। और कावड़ की इतनी भीड़ है भाई, किसी के लग गया ना तो वैसे हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत बुरा हाल है। ये देखिए, कर लीजिए आप लोग भी कांवड़ियों के दर्शन, जो दूर से हैं या नहीं आ पाते। हालांकि फ़ोन में तो आजकल सब कुछ दिख जाता है, इंस्टाग्राम पे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो जो है कांवड़ की बनी हुई है, काफ़ी भीड़ भाड़ की। तो यहाँ पे मैं आई थी, मैंने चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इस तरीके से कांवड़िए जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी है। हम बहुत दूर से हमें होकर आना पड़ा है, नहीं तो हम शॉर्ट रास्ते से हॉस्पिटल आ जाते हैं 10 मिनट के अंदर, या फिर हाँ 10 मिनट लगती होंगी। और आज हमें आधा घंटा लग गया, क्योंकि हम फिर घूम के आए हैं। पहले हम उधर से गए, हमें नहीं पता था, तो फिर पुलिस ने मना कर दिया, फिर हम घूम के आए, तो बहुत टाइम लगा। हॉस्पिटल जाना मेरा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे रिपोर्ट्स दिखानी थी। तो इस तरीके से आजकल का मौसम हमारे हरिद्वार का हो रहा है। आप लोग बोलते हो कि हरिद्वार में रौनक लगी होगी, तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है जी, भीड़ भी काफ़ी है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कुछ और नया सा डिफरेंट सा व्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।